नमस्ते प्यारे बच्चों। फिर से दीक्षा दीदी एक नई कहानी के साथ उपस्थित हो गई हैं आपको कहानी सुनाने। तो जो नई कहानी मैं लेके आई हूँ वो तो आपने बहुत पहले सुनी है, रोज़ रोज़ सुनते हैं उसे हम। और सुनने के अलावा हमारे आसपास, हमारे समाज में ये बहुत दिखाई देता है, ऐसा व्यवहार जो इस कहानी में है। हम अपने साथ और कई बच्चों के साथ और कई लोगों के बीच में इस तरह का व्यवहार देखते हैं। तो सोच रहे होंगे ना कि क्या होगी ये कहानी। तो ये कहानी है बंदर और बिल्लियों की, और इसका नाम है बंदर पाठ। ये कहानी बहुत पुरानी, बहुत ही बहुत पहले से, जब मैं भी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी हुआ करती थी, मेरे पिताजी मेरे को इस कहानी को मुझे सुनाया करते थे। और फिर मैं जब बड़ी हुई तो मैं स्कूल में गई, मैंने किताबों में इस कहानी को पढ़ा, और स्कूल में मेरे टीचर्स ने मुझे इस कहानी को सुनाया। फिर मैं जब थोड़ा और बड़ी हुई और बच्चों के बीच में जाने लगी तो मैं अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाने लगी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, बंदर पाठ। तो बच्चों, बहुत पहले क्या हुआ, एक बार दो बिल्लियाँ थीं, एक घर में रहा करती थी। और बिल्लियों को तो आप जानते हैं वो कैसे इधर उधर मुंह मारती हैं, कभी दूध का बर्तन देखती हैं तो मुंह मारती हैं, कहीं मलाई पर झपट्टा मारती हैं, चूहे के पीछे भागती हैं, म्याऊ 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 करती रहती हैं। वैसे तो बिल्लियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, और उनके बच्चों के साथ खेलना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब बिल्लियाँ नुकसान करती ना तो बहुत गुस्सा आता है, गंदगी कर देती हैं और कपड़े फाड़ देती हैं, जूते काट देती हैं, तो गुस्सा आता है कि देखो कैसा कर रही हैं ये, है ना। लेकिन वो भी हमारे प्यार की भूखी होती हैं, प्यार से हमारे साथ रहना उनको पसंद है, और वो रहना पसंद भी करती हैं मनुष्य के साथ। तो उनके साथ खेलने में तो मज़ा आता है। आप लोगों ने भी खेला होगा, आप लोगों में देखी होगी बिल्लियों के साथ रहना, उनके साथ खेलना पसंद करते होंगे। तो बच्चों, एक बार एक घर में दो बिल्लियाँ रहती थी, बहुत समय से रहती आ रही थी, और बहुत समय से बिल्लियाँ रह रही थी, तो उनको उस घर का सब आइडिया था, उनके आने जाने पे ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। उन्हें क्या हुआ कि एक बड़ी बिल्ली जो उनमें थी उसको एक रोटी मिली। अब उसने कहा घर में खाऊंगी तो यहाँ तो चूहे भी आ जाएंगे, कुत्ता भी है। तो वो उसने अपनी छोटी वाली बिल्ली को बुलाया और बोली चल चल बाहर खाते हैं रोटी। अब वो दोनों एक रोटी के पीछे भागी, रोटी पकड़ के बड़ी वाली गई, उसके पीछे छोटी वाली भागी, दोनों साथ साथ, छोटे क्या थे उसके साथ की थी वो। तो वो दोनों भागते भागते एक थोड़ा दूर चले गए, सुनसान जगह में, जहाँ पर वो रोटी को अकेले खा सकें। अब दोनों खाने को बैठे, बोले ये रोटी जो है हम बांटें कैसे, अगर हम इसको बांटते हैं बराबर बराबर तो बट ही नहीं पाएगी, कैसे बटेगी। बोली नहीं मैं बांटूंगी। एक ने कहा, बोली नहीं नहीं तू क्यों बांटेगी, मैं बांटूंगी, मैं, तू कहीं ज़्यादा ले लेगी। तो बोले ना, ऐसा तो तू भी कर सकती है, तू भी तो ज़्यादा ले सकती है, मैं ही बांटूंगी। वो बोली नहीं नहीं मैं बांटूंगी। अब आपस में दोनों लड़ने लगी, तू मैं। तो बोला मैं बांटूंगी, वो बोली मैं बांटूंगी, वो बोली मैं बांटूंगी। आपस में उनमें तू मैं और कर 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 म्याऊ 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 बहुत हो गई। उधर दूर पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था, बहुत देर से देख रहा था कि ये दोनों बिल्ली आपस में कैसे कम 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 कर रही हैं, लड़ रही हैं, है ना, कैसे लड़ रही हैं, टिक 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 टिक, खाने को बिल्कुल दूसरे, अगर मैं खाऊंगी, अगर मैं म्याऊ 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 कर रही। तो वो वहाँ से ने सोचा कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए मौके का, ये तो आपस में लड़ती रहेंगे, बांट तो पाएंगे नहीं, तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका मन भी रोटी खाने का था, उसे भूख लग रही थी। तो वो ऊपर से कूद के नीचे आया, बोला अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो। बोली देखो ना बंदर दादा, ये कह रही है मैं बांटूंगी, वो कह रही है मैं बांटूंगी। बोली मैं रोटी मुझे मैं लेके आई हूँ तो मैं ही बांटूंगी ना। तो बोले नहीं ऐसा कोई, अगर अगर मैं बांटूंगी तो क्या गलत हो जाएगा, ये लेके आई है मैं बांट दूंगी। नहीं नहीं ये ज़्यादा ले लेगी। वो बोला ये ज़्यादा ले लेगी। बोला अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, तुमने मुझे दादा कहा है मैं बराबर बांट दूंगा, मेरे पास एक तराजू है, मैं तराजू में बांट देता हूँ तुमको बराबर। बोली वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, तराजू में तो बराबर हो जाएगा। बिल्लियों ने समझा, और बंदर जाके दौड़ के सामने की दुकान से एक तराजू उठा लाया और आके बोला देखो लो मैं बांटता हूँ। उसने रोटी के दो टुकड़े करे,
और दोनों को दोनों तरफ रख दिया। तो एक तरफ का, जब तराजू में क्या होता है, ऐसे पकड़ते हैं तो दो बाट होते हैं ना। पहले से तो पलड़े वाला तराजू चलता था, आजकल तो मशीन के इलेक्ट्रॉनिक तराजू चल गए हैं, तो उनमें तो बस रख दो और नंबर एकदम पता लग जाता है, बाट वाट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसमें बाट रखना पड़ता था। दोनों पलड़े, दो पलड़े हुआ करते थे, उसमें उन्होंने दोनों तरफ रोटी रखी। तो एक तरफ का पलड़ा थोड़ा ऐसे झुक गया। बोली हाय राम। बिल्ली बोली इधर की रोटी तो ज़्यादा हो गई, ये पल्ला झुक गया। बोला कोई बात नहीं। बंदर ने उसका ज़्यादा बड़ी वाली रोटी जो थी उसमें से थोड़ा एक टुकड़ा करके कप से खा लिया। अब फिर उसने तराजू देखा, ऐसे देखा, उसने कहा अब इधर वाला पलड़ा थोड़ा झुक गया। बोली हाय, अब तो ये वाला बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। बंदर बोला कोई बात नहीं, इसको बराबर कर देता हूँ। उसने उधर से थोड़ा एक टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा खा गया। फिर दोनों को तराजू में रखा तो देखा अब इधर वाला झुक गया है, अब इधर झुक गया। बिल्ली बोली लो अब वो कम ज़्यादा हो गई। बंदर बोला कोई बात नहीं, उसको बराबर कर देते हैं, उधर का टुकड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। उसने उस टुकड़े को भी तोड़ा और खा लिया। फिर देखा अब इधर का टुकड़ा झुक गया। बोला इधर से, इस तरह करते करते बंदर ने कभी इधर का टुकड़ा तोड़, दाएं का टुकड़ा पलड़े का टुकड़ा तोड़ता, कभी बाएं पलड़े से टुकड़ा तोड़ता और उस टुकड़े टूटे हुए टुकड़ों को खाता जाता। अंत में थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा बच गया। तो बिल्लियों की समझ में बात आई। बोली अरे बंदर दादा ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने वो पकड़ा एक टुकड़ा, बोला नहीं नहीं अब मैं नहीं बांटता, हम इसको आपस में बांट लेंगे, अब तुम जाओ। तो बंदर तो बोला भाई मैं तो बांट चुका जितना बांटना था, मेरा काम हो गया, अब तुम जो करो इस छोटे से टुकड़े से मरो या खपो, मुझे क्या करना है। और बिल्लियाँ दोनों एक छोटे से बचे टुकड़े को कुतर 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 करके दोनों आपस में खाने लगी। बोली हाय राम, अगर हम दोनों पहले ही ऐसे खा लेते तो हमारी सारी रोटी बंदर के पेट में तो नहीं जाती। ऐसा सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई और दुखी मन से अपने घर की ओर लौट चली। और बंदर महाराज पेड़ में बैठे मगन खुश कि देखो क्या मौके का फ़ायदा उठाया। और जमाना तो ऐसे ही लोगों का, आप लोग देखते होंगे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे आदमी, ऐसे मनुष्य हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो इस तरह से मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं देखते होंगे। आप ऐसा सर्वे कर सकते हैं कि इस तरह की कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर कौन लोग आपको मिलते हैं। आप ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि कर सकते हैं क्लास में कि जिन जिन को इस तरह की कहानी सुनाइए और उसको आपस में चर्चा कीजिए और फिर आपस में ग्रुप बांट दीजिए कि अपने अपने इलाके के देख के आइए कि हाँ किस किस के आसपास या मोहल्ले में इस तरह के लोग हैं और फिर उन लोगों के बीच में इस कहानी की चर्चा करिए ताकि वो लोग अपनी गलती को समझ जाएं और एक अच्छा संदेश समाज के बीच में आप फैला सकें कि हमें कैसा समाज बनाना है, किस तरह के समाज में रहना है। तो इस तरह की गतिविधि करके आप अपने विद्यालय में भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे, समाज के लिए भी एक अच्छा योगदान दे पाएंगे। तो आपका योगदान अभी से समाज के लिए है। एक अच्छी सीढ़ी का पहला पायदान आप चढ़ जाएंगे अच्छे समाज को बनाने के लिए। तो यहाँ से बच्चों मैं विदा लेती हूँ। अब मुझे आप बताएंगे आपको एक कहानी कैसी लगी। और कहानी पुरानी ज़रूर है मगर है बहुत रोचक। तो आप इस कहानी के विषय में क्या समझे, क्या महसूस करते हैं। और अगर आज के ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो बंदर बाट कैसे होती, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अब आजकल तो पलड़े वाला तराजू कहीं कहीं दिखता है, अगर पलड़े वाला तराजू नहीं होता तो फिर कैसे बांटते। इस पर भी कोई नया विचार अपना अगर आपको लगता है तो आप रख सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है मेरी कहानियाँ। आप अपने दोस्तों को, अपने पहचान वालों को मेरी कहानियों का लिंक शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने साथियों को शेयर करने से ये होगा कि ये कहानियाँ जो आप सुन पा रहे हैं वो आपके साथी और लोग भी सुन पाएंगे। तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी नई अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि दीक्षा दीदी ने कौन सी कहानी सुनाई है, एक नई कहानी, और आपके मोबाइल में दिख जाएगी। तो अगली नई कहानी लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।